मैंने 120 कामयाब लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी। उन सब की ज़िंदगी में एक बात कॉमन थी कि बी मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस एक ऐसा फाइन वर्ड है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये ज़्यादा आ जाए तो लोग आपको मगरूर यानी एरोगेंट समझेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मॉडेस्ट रहें, खामोश रहें, अपने काम से काम रखें, तो उसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नामी चीज़ कहीं ना कहीं आप में लैग कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस आखिर है क्या और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको खो देते हैं। So without wasting any time, let's start. बुनियादी तौर पर एतमाद का ताल्लुक इस बात से है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हो, आपको अपने ऊपर पूरा यकीन हो और आप किस तरह से एक्ट करते हैं कि आपकी बात दूसरों तक पहुंच जाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि हमें ये डेवलप क्यों नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपको 5 मेन रीजन बताता हूँ। नंबर 1, वी आर जजमेंटल ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स। हम में से बहुत लोग दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं टीचर के क्वेश्चन का आंसर सही ना दिया तो पूरी क्लास मेरे पे हंसेगी। मैं किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी पार्टिसिपेशन की ही नहीं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज इससे मेरा इंप्रेशन डाउन होगा। यार एक बात बताओ, who wants care about your impression, your value? No one, literally no one's care about your impression. ये सिर्फ आपके दिमाग में, अदरवाइज किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं, हमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहते कि लोग हमारे पे हंसे, हम नहीं चाहते कि हम उनकी बातों का हिस्सा बने। लोग क्या कहेंगे has killed more dreams than anything else in the world. Now comes to the point number 2, feeling you are not as good as others. इस पॉइंट को हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, compare yourself with others. ये एक नेचुरल फिनोमेना, इंसान जिस माशरे में रहता है वो वहाँ के लोगों से अपना मुआवजा करने लग जाता है। लेकिन क्या करें कि इस नेचुरल चीज़ की वजह से इंसान अपने अंदर ही अंदर घुटता चले जाता है कि वो फलां मेरे से बहुत अच्छा है, फलां मेरे से बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत कसूर है। हमें बचपन से ही यही कहा जाता है कि पप्पो के बेटे के इतने नंबर आए, तूने उससे ज़्यादा लेने। वो 12 घंटे पढ़ता है और तू सिर्फ 8 घंटे। वो डॉक्टर बन रहा है और तेरे से अभी एफएससी पूरी नहीं हुई, अब उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई है और तू अभी निकम्मा डिग्री नहीं कर पा रहा। ऐसा होता है कि नहीं? हमें बचपन से ही कंपैरिजन सिखाया जाता है। तो फिर ये चीज़ हमारे अंदर क्यों ना आए, हम क्यों एहसास कमतरी का शिकार ना हो। लेकिन आप यहाँ एक बात याद रखें, जब भी आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो आप कभी भी अपनी अच्छाई को कंपेयर नहीं करते, आप हमेशा अपनी खामियों को कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। रिमेंबर, परफेक्शन इज नोवेयर। अगर एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो हो सकता है आप बॉक्सिंग में या फुटबॉल में बहुत अच्छा है, राइट? नाउ कम्स टू द पॉइंट नंबर 3, फीलिंग योर फ्यूचर इज होपलेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ तब आती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होता। और भाई अगर ड्रीम ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस तो तब चाहिए ना जब ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा हो। असल में होता ये है कि हमारे ख्वाब बड़े महदूद होते हैं। मैट्रिक कर लिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, अब क्या करना है? अब हम वही करेंगे जो ज़माना कर रहा है। मतलब अपना कोई ड्रीम नहीं है, बस एक रेस लगी है, उसमें भागते चले जाना है, भागते चले जाना है, और यही हम सब कर रहे हैं। ये चीज़ भी आपके अंदर से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती है, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि आपने इस दुनिया में करना क्या। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, यू नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील सॉरी एंड ब्लेम एवरीवन एल्स। आपने कभी अपने नाकाम होने की वजह ढूंढी? चलो नहीं ढूंढी तो आज मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आप बाकी लोगों से पीछे हैं तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। आपसे जो भी कभी चीज़ गलत हुई, आपने हमेशा उसका जिम्मेदार ज़माने को ठहराया। और ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं होने देती, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारे अंदर नहीं है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। 5वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है स्पेशली इस मॉडर्न एरा में, वो है फील अनहैप्पी, फील अलोन एंड अनलव्ड। आपने कभी बच्चों को देखा कि वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो कोई खेल खेल रहे होते हैं, जब वो कोई बात कर रहे होते हैं, और किस तरह वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। दे डजंट केयर अबाउट पीपल। वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते क्योंकि वो हर वक्त किसी ना किसी काम में मगन रहते हैं और हमेशा खुश भी रहते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्हें कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम अकेले हैं, हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, और जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। और फिर वो हर काम अपनी पूरी लगन से करते हैं। सो प्लीज बी लाइक अ चाइल्ड
एंड ट्राई टू बिजी ऑल द टाइम। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। वो इसलिए कि आप जब बिजी रहेंगे तो आप कुछ नया करेंगे। जब आप कुछ नया करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे और जब आप कुछ नया सीखेंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी। तो आज हमने 5 अहम चीज़ों के मुतालिक बात की। पहली, वी आर एक्सट्रीमली जजमेंटल अबाउट आवरसेल्फ। दूसरी, यू आर फीलिंग यू आर नॉट एज गुड एज अदर। तीसरा पॉइंट, यू आर फीलिंग योर फ्यूचर इज होपलेस। एंड फोर्थ पॉइंट इज you never take responsibility and feel sorry and blame everyone else. And last point is feel unhappy, feel alone and unloved. Hope this video is helpful to you. और इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म कैसे करना और हर वक्त कॉन्फिडेंट कैसे रहना, ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो सके कि जिनके बारे में हम पढ़ के आज ये सारी बातें कर